दोस्तों नमस्कार। हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मालशिरस विधानसभा का एक गांव जिसका नाम है मार्केटवाड़ी, ये गांव दुनिया भर में ईवीएम के विरोध का प्रतीक बन गया। 8 दिसंबर को यहां एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंचे और उन ग्रामीणों को समर्थन किया जो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग करके दुनिया भर को इस मशीन की सच्चाई बताना चाहते थे। पवार ने ऐसे अभियान को समर्थन दिया दोस्तों, जो देश भर में एक आंदोलन का रूप लेता हुआ दिख रहा है। दोस्तों मार्केटवाड़ी के लोगों ने यह भी संदेश दिया है कि वे अब वोट किसी और को, जीत किसी और को, ये मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों आप सोच कर देखिए कि आप एक दुकान पर जाएं, दुकानदार को पैसा दें, लेकिन दुकानदार सामान किसी और को दे दे, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं ना। बस जनता अब यही कर रही है। वह ऐसे किसी भी नतीजे को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रही है जो नतीजे बने बनाए दिख रहे हैं, यानी बेईमानी से। एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में अब चुनावी धांधलियों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो चुका है। हाल ही में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने इसी धांधली के खिलाफ एक मशाल रैली निकाली। इंडिया गठबंधन के नेता समय समय पर ईवीएम और चुनावी धांधलियों के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। हरियाणा की ही तरह महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने नतीजों को स्वीकार नहीं किया। इससे दुनिया भर में यह मैसेज चला गया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों जिस मार्केटवाड़ी गांव के लोगों की अनोखी पहल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, वहां की कहानी भी थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। दरअसल पूरे महाराष्ट्र के साथ ही 20 नवंबर को इस गांव के लोगों ने भी मतदान किया था, मगर जब 23 नवंबर को गिनती हो रही थी तो लोग चौंक गए। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने एनसीपी शरद पवार पार्टी के उत्तम राव जानकर को भर भर कर वोट दिए थे, लेकिन उत्तम राव को 1000 वोट भी नहीं मिले। ऐसे में गांव वालों ने प्लान बनाया कि क्यों ना ईवीएम की सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने मतपत्र यानी बैलेट पेपर से दोबारा वोटिंग करके सच्चाई पता लगाने का ठाना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चुनाव आयोग को भी ऐसा करने के लिए खुद आगे आना चाहिए था और मॉक पोल यानी नकली वोटिंग का आयोजन कराना चाहिए था। वैसे भी मॉक पोल तो खुद चुनाव आयोग भी करता है। मतदान वाले दिन सुबह 5 बजे मॉक पोल होता है, जिससे कि तैयारियों का टेस्ट लिया जा सके, तैयारियां पुख्ता है या नहीं इसका परीक्षण किया जा सके। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होती, लेकिन हुआ क्या? 3 दिसंबर को जब गांव वालों ने बैलेट पेपर से वोट डालने का प्लान बनाया तो उस दिन सरकार ने पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया। लोगों पर मुकदमे दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। शायद सरकार ये सोच रही थी कि इससे मामला दब जाएगा, लेकिन उसी गांव में जब शरद पवार पहुंचे तब बात क्लियर हो गई कि यह मामला दबने वाला नहीं है, बल्कि इसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। वैसे दोस्तों इस मामले में विपक्ष खासकर कांग्रेस काफी सुस्त दिखाई देती रही है। हरियाणा में जिस तरह के नतीजे सामने आए थे, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने क्यों धांधली के खिलाफ एक आंदोलन या अभियान शुरू नहीं किया? किस बात का इंतजार करते रहे वे? अगर आप जनता के वोटों की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या आपको जनता का नेता कहलाने का हक है? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आगे चलकर विपक्ष के सामने 2 तरह की लड़ाई है। पहली लड़ाई इन चुनावी गड़बड़ियों पर है, दूसरी लड़ाई आपसी गुटबाजी से। मार्केटवाड़ी की जनता ने विपक्ष को संदेश दे दिया है कि हम यानी जनता आपके साथ है। अब ये विपक्ष को तय करना है कि वह जनता के साथ किस तरह से है। सिर्फ सोशल मीडिया या एकाध प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वह जनता के साथ है या जमीन पर जाकर विपक्ष के साथ है। खैर शरद पवार जैसे कद्दावर नेता ने तो जमीन पर जाकर जनता का साथ देकर यह बता दिया है कि वह अब चुनावी गड़बड़ियों पर खामोश नहीं रहेंगे। संभावना है कि विपक्षी दल आने वाले दिनों में मुखरता से इन गड़बड़ियों पर जनता की आवाज उठाएंगे। नमस्कार।